तो आज हम बात करेंगे हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में। ठीक है, आज के सीरीज में हमारा नया सीरीज चालू हुआ है, जिस सीरीज के अंदर हम ऑलमोस्ट जो वीडियो कवर करेंगे वो होंगे 4 से 5। मैं आपको बताता हूं अभी कितनी सीरीज, इस सीरीज के अंदर हम क्या सीरीज है, सीरीज का नाम और साथ ही में कितने वीडियोस कवर करेंगे। देखिए इस सीरीज का नाम होगा इंश्योरेंस पॉलिसी। ठीक है, इंश्योरेंस पॉलिसी ये हमारा सीरीज है और इसके अंदर हम कुछ वीडियोस कवर करने वाले हैं जो कि ऑलमोस्ट 6 वीडियोस है और सभी वीडियोस इंपॉर्टेंट है क्योंकि फालतू के वीडियोस तो मैंने रखे भी नहीं है। ओके, जो वीडियोस है वो जो टॉपिक सेलेक्ट किया गया है उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो हमारे सीरीज में बने रहे। ओके, तो आज मैं बात करने वाला हूँ कुछ हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में। ठीक है, आपको जाके चेक करना है कि आपके इंश्योरेंस में ये जो पॉइंट्स है ये है या नहीं है, ये मैंने जो बोले वो कवर्ड है या नहीं है। तो ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूं, जिसका नाम है रूम, ठीक है, रेंट कैपिंग। अब ये रूम रेंट कैपिंग होता क्या ये जानेंगे। ठीक है, देखिए अगर आपके पास आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस है और वो हेल्थ इंश्योरेंस है मान लीजिए 5 लाख का। ठीक है, 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस है तो आपको रूम का रेंट सिर्फ 1% मिलता है भाई। ठीक है, कितना? 1%। ओके, और 1% का कितना हो जाता है? 5,000। ठीक है, अब आपको चाहिए बेड, ठीक है, जो कि ऑलमोस्ट 6,000 रुपया का है। ठीक है, जो बेड है वो 6,000 रुपये का है ऑलमोस्ट, और आपको मिल रहा है यहाँ 5,000 रुपये, सिर्फ 5,000 रुपया। ठीक है, तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है क्योंकि अगर आप हॉस्पिटलाइज्ड है या रेंट में है, ठीक है, क्योंकि आप हॉस्पिटल में जा रहे हैं तो उसमें रेंट के हिसाब से चलता है। तो रेंट क्या है? रेंट है 6,000 रुपये, बट आपके इंश्योरेंस में कितना कवर हो रहा है? 5,000 रुपये कवर हो रहा है, मतलब 1% कवर हो रहा है। तो मेक श्योर दैट, ठीक है, ये श्योर करिए कि आपके इंश्योरेंस में कम से कम रूम रेंट कैपिंग 2% का हो। ठीक है, अच्छा रहेगा अगर ये रहेगा तो। ठीक है, क्योंकि अगर 2% का रहेगा तो 10,000 रुपए तक आपकी क्लेम हो सकता है। अगर 5 लाख का है, ठीक है, 3 लाख का है तो 6,000 रुपए तक आपको बेड मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैटर करता है, उस हिसाब से बता रहा हूं मैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट ये कवर होना ही चाहिए। दूसरा पॉइंट मैं आपको बताऊं जो कि हम जिसे हम कहते हैं ICU कैपिंग। ठीक है, अब देखिए ICU कैपिंग में आपको कम से कम एक बात ध्यान रखना, इसमें भी आपको 2% ऑफ सम इंश्योर्ड मिलना चाहिए। ठीक है, 2% ऑफ सम इंश्योर्ड मिलना चाहिए। ज्यादा मैं इसके ऊपर बात नहीं करूंगा, ठीक है, ICU कैपिंग के ऊपर, बट एक बात ध्यान रखना कि ICU कैपिंग में आपको 2% का सम इंश्योर्ड मिलना चाहिए। ठीक है, क्लियर है। चलिए तीसरे पॉइंट्स में हम बात करते हैं जो कि है हमारा ऑटोमेटिक, ठीक है, ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन ऑफ सम इंश्योर्ड। ऑटोमेटिक रेस्टोरेशन तो लिख देता हूं, बाकी आपको समझ में आ गया होगा। ऑटोमेटिक रेस्टोरेशन ऑफ सम इंश्योर्ड। ठीक है, इसका मैं एग्जांपल दूंगा और आपको समझाऊंगा। देखिए अगर आपका जो फॉर एग्जांपल आपका पॉलिसी है 5 लाख का, ठीक है, आपका पॉलिसी है 5 लाख का, बट आपसे एक प्रॉब्लम हो गई। ठीक है, ये प्रॉब्लम ये है कि आपने पहले भी हॉस्पिटलाइज्ड हुए हैं और हॉस्पिटलाइज होने के बाद आपने जो पैसा क्लेम किया है, ठीक है, अथवा जो भी है 4 लाख का 5 लाख आपका इंश्योरेंस है, ठीक है, और आपने एग्जांपल के लिए जून में क्लेम किया है, ठीक है, जून में क्लेम किया है 3 लाख रुपीस। ठीक है, 3 लाख आपने जून में क्लेम कर लिया है। ठीक है, बट आपको दूसरी बार भी चाहिए। ठीक है, तो दूसरी बार भी चाहिए तो आपको क्लेम मिल रहा है कितने का? देखिए इसका अगर घटाओगे तो सिर्फ 2 लाख का। ठीक है, तो मेक एश्योर्ड कि आपके अंदर ये पॉइंट्स कवर हो कि जब तक आपके अंदर 100% मिलता रहे, ऐसा कुछ अगर आपके अंदर होता है तो अच्छी बात है। ठीक है, ये बहुत जरूरी बात है क्योंकि देखिए अगर आपके पास आज 5 लाख है, जब अगली बार भी आप हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं तो आपको 5 लाख की जगह, क्योंकि आपने 3 लाख यूज किया तो 2 लाख मिलने वाला है। ठीक है, तो एक बात एश्योर रहना कि ऐसा पॉइंट्स ज्यादातर लेने की कोशिश करना जिसमें आपको 5 लाख रुपए तब मिले जब आपको जरूरत हो। ठीक है, तब नहीं जब आपकी जरूरत ना हो। ठीक है, एक बात याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं जो कि हमारा चौथा पॉइंट की तरफ हम बढ़ रहे हैं। ठीक है, अगर कुछ भी डाउट है ना आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, चौथा है हमारा एक्सीडेंटल। ध्यान से समझिए, कुछ भी पॉइंट्स अगर आपसे मिस हो जाता है तो ध्यान से सुनना है आपको। ठीक है, चौथा पॉइंट हमारा एक्सीडेंटल इंजरी बेनिफिट। इसमें क्या है? ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपका एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है, एक्सीडेंट हो जाता है किसी एक बंदा का एक्सीडेंट हो रहा है। ठीक है, मैं आपको किसी का नाम नहीं लूंगा, ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूं किसी एक बंदे का एक्सीडेंट हो जा रहा है। ठीक है, बट आपका जो इंश्योरेंस है वो है 5 लाख का।
ठीक है। बट खर्चा कितने आ रहा है, खर्चा आ रहा है 6.5 लाख का, ठीक है, खर्चा 6.5 लाख का आ रहा है। और आपका जो इंश्योरेंस है वो तो 5 लाख का है, बाकी क्या आप भरोगे, ठीक है, बाकी क्या आप भरोगे। तो ये एक बात याद रखना कि एक्सीडेंटल इंजरी आपके पास ज्यादातर मिले, ठीक है, कम से कम आपको 5 लाख का तो मिलना चाहिए एक्सीडेंटल इंजरी, ठीक है। ऐसा इंश्योरेंस ढूंढने की कोशिश करें, क्योंकि आप हेल्थ के रिलेटेड इंश्योरेंस ले रहे हैं तो 100% तो मिलना चाहिए, ऐसा ढूंढ लीजिए, ठीक है। अच्छा रहेगा, जब भी आपको जरूरत पड़ेगी तब आप इसका इस्तेमाल कर पाएंगे, ठीक है। तो हमने चौथा पॉइंट भी कवर कर लिया है। पांचवा पॉइंट्स, ठीक है, जो कि है एनी सिंगल ऑक्यूपेंसी रूम, ठीक है, एनी सिंगल ऑक्यूपेंसी रूम। अब मतलब आपको चाहिए हॉस्पिटल में प्राइवेट रूम, ठीक है, हॉस्पिटल में आपको चाहिए प्राइवेट रूम, बट आपको प्राइवेट रूम मिलता नहीं, क्योंकि ये आपका जो हेल्थ इंश्योरेंस है उसमें ऐसा कोई एनी सिंगल ऑक्यूपेंसी रूम होता ही नहीं है, ठीक है, आपने उसमें कवर ही नहीं हुआ है वो पॉइंट, ठीक है। बट आपने हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है तो मेक अश्योर डट कि आपके इंश्योरेंस में प्राइवेट रूम मिलने का आपको व्यवस्था हो, उस पॉइंट को कवर किया गया हो, क्योंकि जब भी आपको प्राइवेसी की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, तब ऐसा नहीं है कि आप सबके सामने रहो, तो इसलिए आपको एनी सिंगल ऑक्यूपेंसी रूम का पॉइंट आपका हेल्थ इंश्योरेंस में कवर होना चाहिए, ठीक है, क्लियर है। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम अपने 6वें पॉइंट पे, जो कि है हमारा ऑनलाइन डॉक्टर कंसल्टेशन, ठीक है, और जो हमारा मेडिसिनल चेकअप्स है, ठीक है। आप बोलोगे हमें ऑनलाइन डॉक्टर कंसल्टेशन से क्या जरूरी, देखिए आजकल का जमाना सब डिजिटल होते जा रहा है, ठीक है। अगर कोई घर में बैठता है, ठीक है, डॉक्टर के पास जाने से पहले सच बता रहा हूँ 50 से 100 बार सोचता है, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ से वहाँ जाएंगे, वहाँ जाने के बाद फिर चेकअप कराएंगे, फिर वो क्या क्या बोलेगा, ठीक है, इससे पहले कि हम ये पता कर लें कि डॉक्टर पहले क्या बोलेगा, फिर हम वहाँ देखेंगे कि हम वहाँ जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे, ठीक है। इसलिए आपके इंश्योरेंस में ये जरूर चेक कर लेना कि आपके उसमें जो इंश्योरेंस है उसमें मेडिकल चेकअप हो, ठीक है, क्योंकि हर साल हर एक बंदा मेडिकल चेकअप कराने की कोशिश करता है, ठीक है। और ऑनलाइन डॉक्टर कंसल्टेशन, ये तो ऑनलाइन का जमाना चल ही रहा है, ठीक है, तो ऑनलाइन कंसल्टेशन होना ही चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जो कि हमारा है 7th पॉइंट। अब ये 7th पॉइंट में क्या है, क्लेम रिलेशनशिप मैनेजर। अब ये रिलेशनशिप मैनेजर क्या हमें रिलेशन बना के देगा, नहीं, ये रिलेशनशिप मैनेजर कुछ और काम का है, ठीक है। अब ये रिलेशनशिप मैनेजर किस काम का है ये सुनिए। देखिए ये रिलेशनशिप मैनेजर है, देखिए आपको कहीं भी डिस्चार्ज कराना, हॉस्पिटल जाने के बाद आपने डिस्चार्ज कराया, ठीक है, आपका जो चल रहा है, जो भी खर्चा चल रहा है, वो सबको देखेगा, ठीक है। बात करने के लिए जो भी है वो एक मैनेजर होता है, आपका जो इंश्योरेंस का एक मैनेजर आपको दिया जाता है, ठीक है। तो आपका वो मैनेजर मिले, पर्सनली मिले, तो ऐसा व्यवस्था करके रखना, ठीक है, नहीं तो आप किससे बातचीत करोगे, ठीक है, और कौन आपका डिस्चार्ज कराएगा। इसलिए वो सब कराने के लिए एक मैनेजर की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अब बढ़ते हैं 9th पॉइंट पे। अब ऐसा नहीं कि उसे मैनेजर को से खरीदना है, ऐसा नहीं होता है, वो इंश्योरेंस में ही आपको मिलना चाहिए, ठीक है। 9th में हम चल रहे हैं प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन कवरेज। अभी प्री बोला तो पहले होता है, पोस्ट मतलब बाद में होता है, मतलब, ठीक है। अभी प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन कवरेज का फायदा क्या है सुनिए। देखिए एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है, आपने जो क्या है 2 महीने का ऑपरेशन किया, ठीक है, स्टार्टिंग में 2 महीने का ऑपरेशन, ये मैं प्री, जो मैं अभी एग्जांपल दे रहा हूँ ये मैं दे रहा हूँ प्री हॉस्पिटलाइजेशन कवरेज का, ठीक है। तो 2 महीने में आपका ऑपरेशन लगा, तो अब डॉक्टर कहता है कि हर हफ्ते आ जाओ भाई मेरे पास, मैं आपका चेकअप करना पड़ेगा आपको, तो हर हफ्ते मेरे पास आ जाओ, ठीक है। अब मेक श्योर अब ये हर हफ्ते जो आओगे ना, इसमें आपको अपना पैसा लगाना पड़ेगा। तो एक बात ध्यान रखना कि वो हेल्थ इंश्योरेंस में, ठीक है, हेल्थ इंश्योरेंस में वो कवर किया गया हो कि हम ठीक है, प्री हॉस्पिटलाइजेशन कवरेज कवर किया गया हो कि हम जब भी चेकअप करना है तो फ्री में हमें कवरेज के चेकिंग का पैसा वो हेल्थ इंश्योरेंस से जाए, ठीक है। क्योंकि आप इंश्योरेंस में पैसा लगा रहे हो तो आपको ऐसा है ना कि आपकी जेब से पैसा उस टाइम नहीं निकलना चाहिए, इंश्योरेंस से पैसा निकलना चाहिए, नहीं तो आपने इंश्योरेंस में लगाया हुआ पैसा किस काम को, क्योंकि आप हर साल तो उसे रिन्यू कराते रहते हो, ठीक है। अब पोस्ट का मतलब समझिए, फॉर एग्जाम्पल आपका कुछ भी है, ठीक है, 3 महीने के बाद बोलता है भाई मैं आपका ऑपरेशन करूंगा, ठीक है, बट उससे पहले आपको हर हफ्ते या हर दिन मेरे पास मेडिकल कंसल्टेशन या मेडिसिन कंसल्टेशन, ठीक है, या 2 महीने के बाद ऑपरेशन किया जाएगा, तब तक आपको चेकअप करानी पड़ेगी, ये सब स्कैनिंग करानी पड़ेगी। इन सब के लिए आपको पहले से उस जो इंश्योरेंस है उसमें कवर होना चाहिए, हर एक चेकअप का जो हो, ठीक है, हर एक बार जो हम मेडिसिन लेंगे, ठीक है, तो ये सब हमें फ्री में मिला क्योंकि हमने हेल्थ इंश्योरेंस लगा रखा है,
ठीक है। तो उसमें ये कवर होना चाहिए, पॉइंट्स बहुत जरूरी, क्योंकि जब भी आप ऑपरेशन कराना है आपको 2 महीने बाद, लेकिन आपको 2 महीने तक अगर आप पैसा पे ही कर रहे हैं तो हेल्थ इंश्योरेंस का कोई काम नहीं है वहाँ, ठीक है। तो अगर 2 महीने तक वो हेल्थ इंश्योरेंस उसने पे किया और साथ में आपका ऑपरेशन भी कंप्लीट हुआ तो होगा उस हेल्थ इंश्योरेंस का असली फायदा। नहीं तो आपके जेब से पैसा निकले या ना निकले एक बात तो है कि ना, हेल्थ इंश्योरेंस आपको खाली नाम का ले रखा है अपने जेब में, बाकी कोई काम का नहीं है, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले और आखिरी पॉइंट पे, ठीक है, जो कि हमारा 10वां पॉइंट है, वो है डे केयर ट्रीटमेंट, ठीक है। अभी डे केयर ट्रीटमेंट सुनिए, देखिए 24 घंटा नाइट, 24 घंटा होता है, ठीक है, एक दिन में। अब एक दिन में 24 घंटा होता है। अब ऐसे ऐसे कुछ ऑपरेशन होते हैं जो डॉक्टर कहता है भाई तुम सुबह आ जाओ मेरे पास, ठीक है, और मैं उसे शाम तक निपटा दूंगा, ठीक है। बट जो बोलता है कि सुबह आ जाओ मैं शाम तक निपटा दूंगा, और एक बात बताता हूँ उससे पहले कि रात रुके नहीं रुके, ठीक है, मिलेगा, ठीक है। मतलब समझ रहे हैं आप, डे केयर ट्रीटमेंट में आपको एक बात याद रखना, वो बोले या ना बोले, ठीक है, डॉक्टर्स कुछ भी बोले, अगर आपको जरूरत पड़ी कि रात को रहना है, ठीक है, तो ऐसा हो गया हमारे 24 घंटा कवरेज हमें दिया जाए, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं 11th पॉइंट पे, ठीक है, आखिरी पॉइंट नहीं है, अभी मेरे पास पॉइंट्स पड़े हैं, जिसे मैं कहूंगा ऑर्गन डोनर कवरेज, ठीक है। ऑर्गन डोनर मतलब देखिए इसके अंदर क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल एक लड़का है, ठीक है, अथवा एक लड़की है, ठीक है। अब उसमें क्या है, उसकी किडनी को उसकी किडनी चाहिए, ठीक है, उसके लिए। अब उसकी माँ किडनी देने के लिए तैयार होती है, ठीक है। अब उसकी माँ जो है वो किडनी देने के लिए तैयार होती है, इस लड़की के नाम पे है इंश्योरेंस। अब लड़की का तो इंश्योरेंस है, सब कुछ फ्री है, ठीक है, बट उसकी माँ का क्या, उसका खर्चा का क्या, ठीक है, क्योंकि वो अपनी किडनी को डोनर कर रही है, तो अब क्या बेटी अपनी माँ को पैसा देगी? ऐसा नहीं है। कि आपको जो इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, उसमें कवर होना चाहिए कि जो लड़की है उसके साथ साथ जो ऑर्गन डोनर कर रहा है, मतलब अपना ऑर्गन दे रहा है, उसका भी ख्याल रखा जाए, जरूरी है, क्योंकि अगर कोई आपको ऑर्गन दे रहा है, ठीक है, तो उसका भी ख्याल रखा जाना चाहिए, ठीक है। बढ़ते हैं और पॉइंट पे, जो कि हमारा 12वां पॉइंट हम कहेंगे, जो कि है डोमिसिलियरी हॉस्पिटलाइजेशन, ठीक है, डोमिसिलियरी हॉस्पिटलाइजेशन, ठीक है। इसका मतलब है कि आपको देखिए कुछ ऐसे कंडीशंस होते हैं जिनमें आप हॉस्पिटल नहीं जा सकते, ठीक है, जिनमें आप हॉस्पिटल नहीं जा सकते, जैसे पैरालाइज हो जाते हैं कुछ लोग, ठीक है, तो उसमें वो हॉस्पिटल नहीं जा सकते, तो घर में उनका केयर रखना पड़ता है। तो उसमें जो इंश्योरेंस है उसमें कवर होना चाहिए कि घर में हो या हॉस्पिटल में हो, ठीक है, बस उसका पूरा ख्याल रखा जाए, ठीक है। बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे, जो कि है आखिरी पॉइंट, नो क्लेम बोनस, ठीक है। अब नो क्लेम बोनस क्या होता है, देखिए नो क्लेम बोनस किसी में होता है 10%, किसी में होता है 20% और किसी में होता है 50%, ठीक है। अब पॉलिसी के अनुसार 10 साल मतलब 10 लाख आपका एग्जांपल के तौर पे, आप चलिए मैं मान लेता हूँ 5 लाख का है, आपने 5 लाख का इंश्योरेंस है और आपने उसे क्लेम नहीं किया है, क्या आपने उसे क्लेम नहीं किया है, बट अगले साल, ठीक है, 1 साल तक आपने उसे क्लेम नहीं किया, तो अगले साल उसे 50% आपको जो भी मिलता है, ठीक है, 50% एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको नो क्लेम बोनस 50% मिल रहा है तो वो 7.5 लाख हो जाता है, ठीक है, आपको 7.5 लाख का आपका क्लेम बन जाता है, ठीक है। अब ऐसा बोलोगे ऐसे तो हम करोड़पति बन जाएंगे भाई, क्योंकि हर साल बढ़ता जाएगा, ऐसा नहीं है। देखिए अगर आपने 5 लाख लगाया तो इसका डबल ही हो सकता है, मतलब 100% ही आपको क्लेम मिल सकता है 10 लाख, इससे ज़्यादा आपका पैसा नहीं बढ़ता है क्लेम का, ठीक है। तो आशा करता हूँ हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में जो पॉइंट्स आपको कवर करने चाहिए वो आप कवर करेंगे, ठीक है, और अच्छा एक हेल्थ इंश्योरेंस लेंगे और इस सीरीज में बने रहें, ठीक है। हम मिलते हैं, अब ऐसा नहीं कि सीरीज में सिर्फ हम इसके बारे में बात करेंगे, बीच में कुछ शेयर मार्केट के रिलेटेड भी आएंगे, ठीक है, कुछ जनरल नॉलेज के बारे में भी आएंगे और वीकेंड एपिसोड भी आएगा, तो बने रहे। मिलते हैं अगले वीडियो।